प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों को कक्षा 9th के साइंस का देखना है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं इसके कार्य। ध्यान देंगे, सामान्य तौर से यह एक प्रमुख कोशिकांग होता है जिसे हम लोग कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जिसमें दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा स्रोत अर्थात कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और क्यों कहते हैं इसके बारे में भी जिक्र किया गया था। अब आज हम लोगों को इसके सामान्य संरचना को देखना है और इसके साथ में इसके घटक क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं, इन सभी पहलुओं पर देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके फिगर को। सामान्य तौर से इसकी संरचना दो परतों से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक बाहरी परत होती है और एक इसकी भीतरी परत होती है। इसकी जो भीतरी परत होती है वो अंदर में आपस में ही फोल्ड होकर के अंगुली के समान संरचनाओं वाले संरचनाओं का निर्माण करती है, जिनको कहा जाता है क्रिस्टी बहुवचन में, और किसी एक को लेके चलते हैं तो क्रिस्टा कहते हैं। ठीक, और इन संरचनाओं अर्थात क्रिस्टी के ऊपर यहाँ पर पिन के हुक-लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पिन का ऊपरी सिरा होता है हेड पोर्शन, उसके जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको F1 का पार्टिकल्स मीन्स F कण या ऑक्सीसोम कहा जाता है। यह वह भाग होता है सामान्य तौर से जो, जैसे कि हम लोग जानते हैं घरों में चूल्हा होता है जिसमें भोजन बनता है आपका, सेम उसी तरह से ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्य करता है। चूल्हा कहने का तात्पर्य हो गया कि ये ऐसा भाग होता है जहाँ पर हम लोगों के द्वारा लिए जाने वाले खाद्य पदार्थ, जिनको हम लोग पोषक पदार्थों के रूप में उपभोग करते हैं, उनको यहाँ पहले पाचन तंत्र के द्वारा तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद में ग्लूकोज के रूप में आने वाले कार्बोहाइड्रेट को इस भाग में तोड़ करके CO2, H2O और ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अर्थात श्वसन का जो मुख्य कार्य होता है, ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य जो होता है, वो F पार्टिकल्स में होता है। ठीक, और यही एक ऐसा भाग है जो ऊर्जा को बनाने के बाद अर्थात ऊर्जा का जैसे ही निर्माण होता जाता है तो उसको ATP के रूप में संचित करता जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है ऊर्जा अर्थात कोशिका का पावर हाउस। अब इसके बाद देखेंगे जो इसकी बाह्य परत और भीतरी परत है, उन दोनों परतों के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे इसको? मैट्रिक्स, अधात्रीय पदार्थ होता है। ठीक, सामान्य तौर से इसकी संरचना में हम लोगों को मुख्य पहलुओं के अंतर्गत इसको हम लोग देखेंगे। पहला हो गया उपस्थिति, अर्थात जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन सभी में कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ध्यान देंगे, कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये पाया जाता है। ठीक, दूसरे नंबर में मुख्य भागों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इसमें बाहरी परत, आंतरिक अर्थात भीतरी परत, और बीच में उन दोनों परतों के मैट्रिक्स, और उसके साथ साथ भीतरी परत जो अंदर प्रवर्त बना लेती है अंगुली के समान, वो क्रिस्टी वाले भाग, और क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स, ये इसके मुख्य भाग हो गए जो लगे होते हैं। फिर आता है मैट्रिक्स के घटक, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अर्थात मैट्रिक्स के घटक का तात्पर्य होता है कि मैट्रिक्स में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें जैसे कि हमने यहाँ पर नोट भी किया हुआ है, जैसे हो गया आपका लिपिड है, प्रोटीन है, एंजाइम्स हो गए, राइबोसोम हो गया, DNA और RNA, अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो मुख्य भाग होते हैं वो सभी आपके मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो सब के सब उपस्थित होते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य कार्यों के बारे में। तो सबसे पहला कार्य तो हम लोगों को पता ही है कि यह किसका कार्य करता है, एक चूल्हे का कार्य इसके अंदर होता है, जिसमें श्वसन क्रिया के रूप में या श्वसन क्रिया के अंतर्गत खाद्य पदार्थों से निकले हुए रासायनिक भागों अर्थात ग्लूकोज जैसे पदार्थों को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ऑक्सीकृत करता है और उससे ऊर्जा का निर्माण करता है। प्राप्त ऊर्जा ATP के रूप में इसके अंदर संचित होती है, जिसके आधार पर इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, दूसरे नंबर में इसके अंतर्गत प्रोटीन की संश्लेषण का भी कार्य किया जाता है, क्यों इसमें तीसरा कार्य इसका रहता है अंडों के अंतर्गत पाए जाने वाले योग और स्पर्म के मिडिल पोर्शन अर्थात मध्य भाग का ये
फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, इसके मुख्य भाग, उपस्थिति, घटक और उसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हो गए। तो इस तरह हम लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया पूरा होता है, एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। तो इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। धन्यवाद।